नमस्कार। आज हम बात करेंगे G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 के बारे में। दुनिया भर में आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियां आती रहती हैं। क्यों कई देशों को मिलकर समूह बनाना चाहिए और समूह बनाने के क्या फायदे हैं? विभिन्न प्रकार के संकट और आर्थिक मंदी के माहौल के बीच यह महसूस किया गया कि दुनिया के अहम देशों के नेताओं के लिए खुलकर बात करने का कोई मंच होना चाहिए, और यहीं से शुरुआत हुई विभिन्न देशों के मिलजुल कर समूह बनाने की। साल 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। यह दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक बड़ा समूह है। आइए इनके आंकड़ों को देखते हैं। 20 देशों का यह संगठन है। दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन इनके यहाँ निवास करती है। ग्लोबल जीडीपी का 85% इनके यहाँ मौजूद है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और फर्स्ट लीडर्स मीटिंग हुई थी 2008 में। इसका गठन क्यों किया गया, इस पर बात करते हैं। साल 1999 में एशिया में एक बड़ा वित्तीय संकट आया था। इसके बाद G20 की स्थापना फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स के लिए की गई। सेंट्रल बैंक जैसे भारत में आरबीआई, ताकि यह दुनिया भर में आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में काम कर सके। शुरुआत में यानी कि 1999 में यह वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर का संगठन हुआ करता था। 2008 में दुनिया भर में फिर से एक भयानक मंदी आई। इसके बाद G20 को शीर्ष नेताओं के संगठन में तब्दील कर दिया गया। G20 के सदस्य देश हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय यूनियन। इन 20 देशों के अध्यक्षों की वार्षिक बैठक होती है, जिसको G20 शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन में सभी देशों के खास विषय जैसे कि आतंकवाद, आर्थिक दिक्कतें, ग्लोबल वार्मिंग, स्वास्थ्य और दूसरे जरूरी मुद्दों पर चर्चा की जाती है। शुरुआत में G20 व्यापक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था, परंतु बाद में इसके एजेंडे में विस्तार करते हुए इसमें अन्य बातों के अलावा व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण और भ्रष्टाचार विरोध को शामिल किया। क्या इसमें गैर सदस्य देशों को भी आमंत्रण मिलता है? जी हां। G20 संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अलावा बांग्लादेश, सिंगापुर, स्पेन और नाइजीरिया सहित गैर सदस्य देशों को भी आमंत्रित करते हैं। यहां हम G7, G8 और G20 में डिफरेंस को देख सकते हैं। G8 में रसिया है, लेकिन G7 में रसिया नहीं है। भारत का G20 अध्यक्षता का विषय वसुधैव कुटुंबकम यानी कि एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य ये है। इसे महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। G20 के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि इसका कोई मुख्यालय नहीं है। इसके पीछे सोच ये थी कि लंबे चौड़े तामझाम से बचकर इन देशों के शीर्ष नेता सीधे सीधे अनौपचारिक तरीके से एक दूसरे से बात कर सकें। समूह के एजेंडे को चलाने के लिए हर साल एक सदस्य देश अध्यक्ष पद संभालता है। 2023 में भारत के बाद 2024 में ब्राजील G20 की अध्यक्षता करेगा
उसके बाद 2025 में दक्षिण अफ्रीका G20 की अध्यक्षता करेगा। क्या G20 में स्पेस से संबंधित कोई बैठक होती है? जी हाँ। जिन देशों की इकोनॉमी में अंतरिक्ष विज्ञान के लाभ मिल रहे हैं, उनके नेताओं की बैठक स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग के तहत होती है। इसमें दुनिया भर के अर्थव्यवस्था को आकार देने में अंतरिक्ष के महत्व पर चर्चा की जाती है। स्पेस से संबंधित ऐसी बैठक कहाँ कहाँ आयोजित हुई है? सऊदी स्पेस कमीशन द्वारा साल 2020 में, इसके अलावा इटालियन स्पेस एजेंसी द्वारा साल 2021 में, और नेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन एजेंसी इंडोनेशिया इसके द्वारा साल 2022 में, और 2023 में इसका विषय है टुवर्ड्स ए न्यू स्पेस एरा। एरा का मतलब ई फॉर इकोनॉमी, आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए फॉर अलायंस। इनके 9 एंगेजमेंट ग्रुप्स की बात करते हैं। ये ग्रुप्स यानी समूह G20 नेताओं को नीतिगत सिफारिशें देते हैं और उन नीतियों को आकार देने में मदद करते हैं। ये समूह हैं बिजनेस 20, सिविल 20, लेबर 20, पार्लियामेंट 20, साइंस 20। इसके अलावा पारदर्शिता लाने के लिए विभिन्न देशों में सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस का समूह यानी कि साई 20, स्टार्टअप 20, थिंक 20, अर्बन 20, विमेन 20 और यूथ 20। ये कुल 9 समूह हैं।